वेलकम बैक टू एजे क्लासेस। आज से हम सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसा हमने हमारी पुरानी वीडियो में सीखा था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि हमने अपने फंड को कहाँ पे यूटिलाइज किया है। जैसा हमारा जो ये पार्ट वन बेसिक था उसमें हमने सीखा था जो भी हमारा इन्वेस्टिंग का मतलब होता है यूटिलाइजेशन, कि हमने हमारे फंड को कहाँ पे यूटिलाइज किया है। यूटिलाइज करने का मतलब क्या होता है, हमारा पैसा कहाँ पे लगाया गया है। जनरली हम कैसी एसेट्स में पैसा लगाते हैं, कोई बताएगा मुझे? हम किस एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं बेटा? ये लैंड। बिल्कुल, तो इसको हम एक कैटेगरी बोल सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स। नॉर्मली एक बिजनेस को रन करने के लिए दो एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, तो मुझे टीचिंग करने के लिए मानो बच्चों के लिए मुझे फर्नीचर की जरूरत है और मुझे मार्कर की जरूरत है। तो इन दोनों में से मेरे को क्या मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर या मार्कर? इन्वेस्टमेंट क्या है मेरी? ये फर्नीचर। फर्नीचर। क्यों? फर्नीचर लॉन्ग टर्म का होता है, मार्कर जबकि मेरे लिए लॉन्ग टर्म का नहीं होता। तो कैश फ्लो में लिखा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड नॉन करंट एसेट्स ओनली। इन्वेस्टिंग में केवल कौन सी एसेट्स आती है? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट। अब नॉन करंट एसेट्स का जो जनरल रूल है वो ये है, अगर हमें कोई भी एडजस्टमेंट ना दी जाए तो जनरल रूल हमारा क्या लगता है, हमने पूरी नॉन करंट एसेट्स की दो कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी है हमारी लैंड और दूसरी है हमारी अदर नॉन करंट एसेट्स। लैंड का रूल क्या है, अगर जमीन इंक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं परचेज, और जमीन हमारी डिक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं सेल। अदर एसेट्स में बेटा इंक्रीज होती है तो हम परचेज कहते हैं, डिक्रीज होती है तो हम डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या अंतर है, कोई बताएगा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। नो वन। बेटा डेप्रिसिएशन लगता है हमारा टेंजिबल एसेट्स में और अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है, हमारी इनटेंजिबल एसेट्स में। जमीन का रूल इसलिए चेंज होता है क्योंकि जमीन पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो जमीन के अलावा कोई भी एसेट्स हो, कोई भी का मतलब बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, ठीक है बेटा, कोई भी, एनी वन, ठीक है, या हमारे गुडविल है, पेटेंट है, कुछ भी, उनकी वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और जमीन की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम क्या कहते हैं बेटा, सेल। ये हमारा जनरल रूल है। अब हम बात करेंगे बेटा कैश फ्लो के फॉर्मेट की। बताइए, परचेज करने से पैसा आता है या जाता है? अगर हम परचेज करेंगे तो हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो? बाय आउटफ्लो। आउटफ्लो, वेरी गुड। परचेज करने से हमारा कैश का क्या होगा, आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और सेल करने से क्या होगा बेटा, इनफ्लो, तो इसे हम क्या करेंगे, भाई प्लस पैसा। करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे परचेज से क्या होगा, आउटफ्लो, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जबकि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से नो फ्लो, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, क्योंकि वैल्यू घट रही है। अब घटते हुए ये तो पता कि घट गई, लेकिन उससे कैश का कोई भी फ्लो नहीं होता, ना कैश आता और ना ही कैश जाता। तो क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश फ्लो का सिंपल फॉर्मेट क्या है, सेल ऑफ एसेट्स क्या होती है, प्लस, परचेज ऑफ एसेट्स क्या होती है, माइनस, अमाउंट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्लस। अमाउंट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है, जैसे देखो बेटा, कंपनी शेयर इशू करती है तो हम कभी कभी हम भी किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। जैसे मेरी एक एक्स कंपनी है, उसने वाई कंपनी के शेयर खरीदे, तो वाई कंपनी के लिए तो क्या है बेटा, ये फाइनेंसिंग, और एक्स के लिए क्या है, ये इन्वेस्टिंग। समझ आया बेटा, नहीं आया? एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के शेयर खरीदे, क्या खरीदे एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के शेयर, तो वाई के लिए क्या हो जाएगी, ये फाइनेंसिंग, और एक्स के लिए क्या हो जाएगी, इन्वेस्टिंग हो जाएगी। तो बेटा इन्वेस्टिंग होगी, तो जब वाई कंपनी इसको डिविडेंड देगी तो उसको हम क्या कहेंगे, अमाउंट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, और पैसा आता है तो प्लस। अब इसी चीज को है ना हम एक एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। आपके सभी के सामने का एग्जांपल होगा, दिख रहा है बेटा ये सभी को क्वेश्चन? सभी को क्वेश्चन हाँ दिख रहा भैया। है? अब क्वेश्चन ने कहा है कि हम सभी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और किससे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। आप जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देख चुके हैं अब तक, आपने नोटिस किया होगा यही सेम क्वेश्चन था, और मैंने यही सेम क्वेश्चन बेटा पहले किससे कराया है, फाइनेंसिंग से।
आज हम बिल्कुल सेम क्वेश्चन करेंगे, किससे? इन्वेस्टिंग से। तो इन्वेस्टिंग में क्या आता है बेटा? ओनली नॉन नॉन करंट करंट असेट। एसेट्स। तो हमें इन्वेस्टिंग में केवल नॉन करंट एसेट्स पे जाना है बेटा, बस इस पे केवल। पूरा क्वेश्चन है हमारे सामने, पूरी बैलेंस शीट, हमें पूरी बैलेंस शीट में नहीं जाना, हमें सिर्फ किस पे जाना है? नॉन करंट एसेट्स। याद रखोगे छोटी सी चीज, यानी जब भी क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग वर्ड आ जाए, हमें बस कहां जाना है? नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर एक हो, दो हो, तीन हो, हमें ये देखनी है। तो सबसे तो पहले देखो, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट कौन सी है? टेंजिबल। पहले 1,17,000 की थी, आज 274 की हुई। इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंक्रीज। इंक्रीज। तो हमारा जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल पे आइए, ये हमारी जमीन है या अदर है? टेंजिबल वर्ड यूज किया है, तो जमीन है या अदर है? अदर। अदर। अदर का रूल क्या है? इंक्रीज तो परचेज। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? परचेज। तो प्रोसीड्स फ्रॉम परचेज ऑफ, क्या परचेज की है? फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। और परचेज करने से पैसा जाता है, तो ये क्या हो रहा है बेटा? माइनस। कितने से गई है? पहले कितने की थी बेटा? 1,17,000। और अब कितने की हो गई? 2,74,000। तो कितने का डिफरेंस आया है? वन वन लैख लैख फिफ्टी फिफ्टी सेवन थाउजेंड अब ये नेगेटिव आया है, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? ब्रैकेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले 55 की थी, आज 68 की हो गई। इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। अब दोबारा अपने जनरल रूल पे जाइए, ये जमीन है या अदर एसेट है? अदर। तो अदर का रूल क्या कहता है? इंक्रीज तो परचेज। तो हम दोबारा लिखेंगे, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा कितने से इंक्रीज हुई है? 13,000। तो बताइए बेटा आंसर कितना आ रहा है? केवल नॉन करंट एसेट में दो ही चीजें थी, हमने दोनों की दोनों लिख ली। कितना आ रहा है बेटा आंसर? 1,70,000। 1,70,000। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। 1,70,000। तो हम क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो या नेट कैश यूज्ड? नेट कैश यूज। वेरी गुड। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बताइए बेटा, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा पहला वाला क्वेश्चन? हाँ भैया। चलिए, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है हमारे सामने, एडजस्टमेंट कुछ दे नहीं रखी, तो हमें अगेन इन्वेस्टिंग निकालना है। तो हम क्या देखते हैं? इन्वेस्टिंग निकालते समय हमें किस पे फोकस करना है? नॉन करंट असेट। नॉन करंट एसेट्स। तो अपना टारगेट निशाना बना लो जी, ये है हमारा टारगेट। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमारा टारगेट क्या है, क्योंकि जब हमें हमारा टारगेट पता होगा, तभी तो हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे बेटा। चलिए, नॉन करंट एसेट में पहला है फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या है? टेंजिबल। अगेन सेम आया, पहले था 5,60,000 और अब हुआ 850। इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ? टू दो लैख लाख नब्बे नब्बे हजार पहले जिस एक्टिविटी को बना रहे हैं उसका नाम लिख लेंगे, पहले मैं गलती से मैंने बताया नहीं। हम कैश फ्लो फ्रॉम किससे निकाल रहे हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो हमने पहले नाम लिख दो। अब तो परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। हमने टेंजिबल एसेट्स क्या किए हैं बेटा? परचेज किए हैं। कितने से? 2,90,000। चलिए नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 1,60 से 2,32 हुई। इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। तो क्या कहेंगे बेटा? परचेज। परचेज करने से पैसा जाता है, तो इसलिए माइनस आ रहा है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने से परचेज हुई है? 72,000। बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं? क्या और कुछ दे रखा है नॉन करंट असेट्स में? क्या और कुछ है नॉन करंट असेट्स में? नहीं नहीं नहीं। भैया। तो बताइए आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव का 3,62,000। 3,62,000 नेगेटिव का। तो हम क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
बताइए समझ आया यहाँ तक या नहीं आया? ये वही दो क्वेश्चन है जिनका पहले हमने फाइनेंसिंग बनानी सीखी, आज हमने इसकी क्या बनानी सीखी है, इन्वेस्टिंग। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ भैया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे सॉल्व क्वेश्चन है और ये हमारा 2019 में आया भी हुआ है। तो मैं आपको यही वाला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अगेन इसमें हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है। ठीक है, मेवो लिमिटेड अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। फाइनेंशियल एंटरप्राइज कौन होती है बेटा? जिनका काम होता है पैसे देना और पैसे लेना। मतलब बहुत से तुमने लोग सुना हो ना जो ब्याज का काम करते हैं, जो अमाउंट देते हैं, तो ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। ये कंपनी करती क्या है? जैसे बजाज फिनसर्व है ना, तो बेटा ऐसे ही ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। उसने लोन दिया 3 लाख का। बेटा कोई इंसान जिसका काम है ब्याज पे काम रुपए देने का, तो वो ब्याज लोन देता है, तो वो उसकी कैसी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। और हम क्या बना रहे हैं? इन्वेस्टिंग, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मेरा काम है, एक एग्जांपल मैं दूसरा भी देता हूँ, मेरा काम है टीचिंग करना, तो टीचिंग मेरी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऐसे ही ये कंपनी कौन सी है? फाइनेंशियल एंटरप्राइज। तो इसका लोन देना क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और हम क्या निकाल रहे हैं? इन्वेस्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टेड 6 लाख इन शेयर ऑफ अदर कंपनी। इसने 6 लाख रुपए के शेयर खरीदे किसी दूसरी कंपनी के। बेटा अगर हम इन्वेस्टमेंट किसी में भी करें, अगर एक कंपनी शेयर इश्यू करती है, मैं यहां क्लियर लिख रहा हूं, अगर कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, इश्यू करने का मतलब क्या होता है? ये कंपनी है और ये अपने शेयर पब्लिक को दे रही है। किसको दे रही है? पब्लिक को। तो ये इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। लेकिन ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदती है, तो ये इसकी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। जबकि दोनों में एक ही चीज हो रही है, यहाँ पे भी शेयर खरीदे जा रहे हैं, यहाँ पे भी शेयर खरीदे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ शेयर कौन खरीद रही है? पब्लिक। तो ये क्या है? फाइनेंसिंग। और यहाँ पे शेयर कौन खरीद रही है? कंपनी। तो हमारी कंपनी, ये हमारी है, हमारी कंपनी के लिए क्या है? इन्वेस्टिंग। और जो दूसरी कंपनी जो इश्यू कर रही है, इसके लिए क्या है? फाइनेंसिंग। ये बात क्लियर है बेटा या नहीं यहाँ तक, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया? तो हमारी कंपनी ने 6 लाख रुपए के शेयर खरीदे, तो ये हमारी कंपनी के लिए क्या एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। फिर उसने एक मशीन भी खरीदी, ये भी इन्वेस्टिंग। कंपनी को डिविडेंड मिला 70,000 का। कंपनी को डिविडेंड मिला, कंपनी ने शेयर खरीदे थे इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में उसे कितने रुपए मिले? 70,000। कंपनी ने एक मशीन बेची 79,000 की 10,000 के लॉस पे। ये जो डिटेल दी गई है क्वेश्चन की, क्लियर है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? एक कंपनी है जिसने 3 लाख रुपए का क्या दिया मेरे बच्चों? लोन दिया। उसके बाद इस कंपनी ने 6 लाख रुपए के शेयर भी खरीदे। उस कंपनी ने इसको 70,000 का डिविडेंड दिया। कंपनी ने एक मशीन भी खरीदी 9 लाख की, और कंपनी ने एक मशीन बेची भी, कितने की? 79,000 की, जो कि 10,000 के लॉस पे बिक गई। 79,000 की मशीन थी और 10 के लॉस पे बिक गई। तो देखिए हम बनाते हैं। इन्वेस्टिंग में केवल क्या आती है? सेल और परचेज और अमाउंट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं बेटा किससे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो बेटा इन्वेस्टिंग में आप सबसे पहले देखिए, एक कंपनी ने कितने का लोन दिया है? 3 लाख का। ये कैसी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, तो ये इसमें नहीं आएगा। इसने 6 लाख रुपए के शेयर खरीदे। अगर हमारी कंपनी शेयर खरीद रही है, तो बेटा पैसा आएगा या जाएगा? हमारी कंपनी शेयर खरीद रही है, इनफ्लो और आउटफ्लो? बताइए बेटा। आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा। तो इसको क्या करेंगे? माइनस परचेज ऑफ शेयर्स। क्योंकि बेटा हम शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अगर ये बेटा ये वो वाला शेयर नहीं है, शेयर कैपिटल वाला, हमने शेयर खरीदे हैं, तो जब हम शेयर खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, एग्जाम यही कंफ्यूज करता है। हमने एक मशीन खरीदी 9 लाख की, तो मशीन खरीदने पे पैसा आएगा जाएगा? आउटफ्लो इनफ्लो? एक मशीन खरीदी 9 लाख की, आउटफ्लो। आउटफ्लो है। वेरी गुड बेटा। तो परचेज ऑफ मशीनरी कितने की खरीदी? 9 लाख की। चल, कंपनी को 70,000 रुपए मिले इन्वेस्टमेंट इन शेयर। कंपनी ने जो शेयर खरीदे थे ना बेटा 6 लाख के, उस पे उसे 70,000 रुपए मिले। तो पैसा आया या गया? इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो। इनफ्लो। क्योंकि शेयर खरीदे थे तो शेयर के बदले पैसा मिला। तो डिविडेंड रिसीव कितना? 70,000। उसके बाद कंपनी ने एक मशीन जो 79,000 की थी, वो 10,000 के लॉस पे बेची थी। तो बेटा जो लॉस पे बेची है, तो कितने रुपए की मशीन बेची होगी?
79 की चीज 10,000 के लॉस पे बेच दी, तो कितने रुपए की दी होगी? 69,000। 69,000। वेरी गुड। अब इसका टोटल करो। इसमें हमारा नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है। तो 9 और 6 कितना हो गया बेटा? 15 लाख। 15 लाख में से कितने गए? 70,000 और 69,000। तो कितना आंसर बच रहा है? 13,61,000। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव बच रहा है। तो क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम? नेट कैश यूज। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई गेस यहां तक ये क्वेश्चन समझ आया आप सभी को? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए था क्योंकि ये आपसे क्या पूछ रहा था? शेयर की बात बोल दी। जनरली हम लोगों को शेयर याद रहता है फाइनेंसिंग से, लेकिन बेटा हमें देख लेना, अगर हम शेयर खरीद रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती है। चलो हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज्यादा आपके आने के चांस है। हमें फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन दी गई है और हमसे बोला कि कैश फ्लो निकालिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। हमें मशीन बोला, एक्यूमुलेटेड डेब्ट बताया, पेटेंट बताया। बेटा एक्यूमुलेटेड डेब्ट का एक दूसरा नाम भी होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये इसका दूसरा नाम है, कंफ्यूज मत होना। अब क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में एक मशीन 80,000 की थी। ये एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप 48,000। एक मशीन 80,000 की जिसपे डेप्रिसिएशन लगा 48,000 का, वाज सोल्ड फॉर 40,000। बेटा उसे बेचा गया कितने में? 40,000 में। इसके बाद पेटेंट वर रिटन ऑफ एक्सटेंट ऑफ 80,000। पेटेंट राइट ऑफ हुए 80,000 के, और सम प्लांट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। और कुछ सम पेटेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, और कुछ पेटेंट बेचे गए प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो बेटा देखिए, जब भी कोई हमें एडजस्टमेंट देगा हमें उनके अकाउंट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? अकाउंट। तो हमारे क्वेश्चन में कितनी एडजस्टमेंट दी गई है बेटा? 3। एक मशीन की, एक्यूमुलेटेड डेप की, और पेटेंट की। तो हमें कितने लेजर बनाने हैं? 3। तो हम लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप ये दोनों एक साथ बनते हैं। तो हम यहां बनाएंगे मशीन का लेजर और बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप का एक साथ। ये क्रेडिट साइड है और ये बेटा डेबिट साइड है। दूसरा हम कौन सा लेजर बना रहे हैं? एक्यूमुलेटेड डेप का। ये एडजस्टमेंट आपके बोर्ड में आने के सबसे ज्यादा चांस है इसके। इस बार सीबीएसई ने हल्का सा पैटर्न चेंज किया है। मैं उस तरीके के भी क्वेश्चन आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। अभी आप वन बाय वन हर वीडियो का सीख लो। पहले हमने फाइनेंसिंग देखी, अब हम इन्वेस्टिंग देख रहे हैं, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ऑपरेटिंग के ऊपर होगी। उसके बाद हमारे कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे। मैं पूरी रिवीजन सीरीज इस तरीके से लाऊंगा कि जिसमें अकाउंट के गारंटेड क्वेश्चन जो आते ही आते हैं आपके एग्जाम में, आप इनको कर ले बस, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मशीन हमारी एसेट होती है। एसेट का कैसा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? एसेट्स का कैसा बैलेंस होता है बच्चों? डेबिट और डेबिट। क्रेडिट? बताइए। डेबिट। डेबिट बैलेंस होता है। तो मशीन का देखिए क्वेश्चन ने कितना बताया ओपनिंग बैलेंस? 8 लाख, और क्लोजिंग 840। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस पढ़ते हैं। टू बैलेंस बीडी। ये कैसा बैलेंस है हमारा? ओपनिंग बैलेंस। कितना है? 8 लाख। यहां हम फिल करते हैं हमारा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस 8,40,000। यहां तक क्लियर है सभी को? मशीन का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप का देखो। ओपनिंग कितना है? 2 लाख। ये कितना है? 220। एक्यूमुलेटेड डेप एक लाइबिलिटी होती है, या दूसरी भाषा में कहूँ ये प्रोविजन है। ठीक है, तो प्रोविजन का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। तो यहां आएगा बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। और यहां क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। वहां ओपनिंग, यहां क्लोजिंग। तो बेटा एक्यूमुलेटेड डेप का ओपनिंग कितना था? 2 लाख। अब क्लोजिंग कितना है? 220। ये हमने ग्रेड 11th में सीखा था।
जब भी हम दोनों अकाउंट एक साथ मेंटेन करते हैं, मशीन का और एक्यूमुलेटेड डेप का, तो बेटा हम है ना जितना भी डेप्रिसिएशन होता है मशीन का, वो सारा एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में लगाते हैं। और जब मशीन सेल होती है तब हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं मशीन अकाउंट में। तो अब मशीन सेल हो रही है, हाँ जी हो रही है। कितने रुपए की मशीन थी? 80 की। डेप कितना लगा उस पे? 48 का। तो बेटा कितने का डेप लगा है? 48,000 का। अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करते टाइम बेटा एंट्री क्या होती है? एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट डेबिट, ये हमने 11th क्लास में सीखी थी, टू मशीनरी अकाउंट। ये एंट्री होती है बेटा। और कितने किया था? 48,000। अब ये एंट्री होती है तो इसको हम लेजर में पोस्ट करेंगे। तो बेटा यहाँ आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट, कितना है? 48,000। अब ये ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट होगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट 48,000। बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डाला। फिर एक मशीन जो 80 की थी जिसपे डेप लगा 48, तो हमने पहले 48 को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। यहाँ डेबिट करा और यहाँ क्रेडिट करा। अब मशीन कितने की थी? 80,000 की। डेप कितने का लगा? 48,000 का। तो मशीन है कितने की? 32,000 की। और कितने में सेल हुई है? 40,000 में। तो गेन या लॉस? गेन या लॉस? 32,000 की चीज 40,000 में गई, गेन या लॉस? भाई गेन है। गेन है। कितने का? 8,000 का। मशीन बिकती है तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेल हुई है तो बाय बैंक अकाउंट सेल। कितने में हुई? 40,000 में। और गेन हुआ है तो बेटा गेन कहाँ जाएगा? यहाँ पे टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल गेन। बेटा गेन कितने का हुआ है? कितने का गेन हुआ था? 8,000। बताइए जो आया तक हमने फिल किया ये सारा क्लियर है या नहीं? लॉस होता तो क्रेडिट में आ जाता, गेन है डेबिट में आया। ये सारी वैल्यू समझ आई अच्छे से है नहीं? सबसे पहले हमने ओपनिंग भरा, हाँ भैया। क्लोजिंग भरा, फिर इसका ओपनिंग, फिर इसका क्लोजिंग। मशीन पे जितना डेप लगा हमने उस डेप को ट्रांसफर करा। फिर हमारी सेल जितने की हुई और गेन हुआ। अब हमें करना है टोटल। इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? 9,28,000। हमने इसका भी टोटल देखा, ये आ रहा है 8,08,000। तो जो साइड बड़ी होती है दोनों जगह वही लिखी जाती है। तो 9,28 में से 8 गए। तो एसेट का बैलेंस बच रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है? 1,20,000। एसेट कब बढ़ती है? जब हम खरीदते हैं बेचते हैं? जब खरीदते हैं। हम खरीदते हैं। तो टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर। तो बेटा इससे क्या निकल के आया? कि हमने 1,20,000 रुपए की मशीन खरीदी थी। अब यहां पे देखो, एक्यूमुलेटेड डेप का बताइए कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। कितना है डेबिट का टोटल? 2,68,000। ये भी कितना है? 2,68,000। ये साइड कितने से कम आ रही है? 68,000 पे। तो बेटा हमने एक मशीन बेची है लेकिन बाकी सारी मशीनें भी तो होंगी हमारे पास। तो ये जो 68,000 निकल के आया है, ये हमारा करंट ईयर का डेप आया है। करंट ईयर का डेप मतलब जो भी हमारी रिमेनिंग मशीन थी उस पे कितने का डेप लगा? 68,000 का। अब बताइए फाइनेंसिंग में क्या क्या जाता है? फाइनेंसिंग में केवल तीन चीज जाती है: सेल, परचेज, अमाउंट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग में नहीं दिया, वो सही, इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में मेरा, सॉरी। तो सेल कितने की है? 40। परचेज 120। सेल को क्या करेंगे? प्लस। परचेज को क्या करेंगे? माइनस। क्या ये वाली एडजस्टमेंट क्लियर है सभी को? मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप की एडजस्टमेंट क्लियर है सभी को? जी भाई। ठीक है। हाँ भैया। अब इसके बाद क्वेश्चन एक और बोला, पेटेंट की एडजस्टमेंट। तो जल्दी से हम पेटेंट का भी अकाउंट बना लेते हैं। पैटर्न वही है अकाउंट बनाने का। जिसकी भी एडजस्टमेंट बोलेगा बेटा उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट किसकी बोली है? पेटेंट की। तो पेटेंट का अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे?
ओपनिंग बैलेंस। पेटेंट भी एसेट होती है तो ओपनिंग डेबिट में और क्लोजिंग क्रेडिट में। पेटेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है देखते हैं। पेटेंट का ओपनिंग है 5,60,000 और क्लोजिंग 3,20,000। ओपनिंग कितना है 5,60,000 और क्लोजिंग कितना है 3,20,000। क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन ने बोला पेटेंट राइट ऑफ हुए 80,000 के। राइट ऑफ मतलब अमोर्टाइज। इंटेंजिबल पे क्या होते हैं अमोर्टाइज, वैल्यू घट गई। और कुछ पेटेंट बेचे गए 40,000 के प्रॉफिट पे। तो गेन किस साइड आता है हमने अभी सीखा था। गेन आता है बेटा हमारा डेबिट साइड। तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो चीज दे रखी है उसे फिल कर दो। गेन, क्वेश्चन है बोला गेन हुआ हमें 40,000 का और अमोर्टाइज कितने के हुए 80,000 के। बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अमोर्टाइज्ड कितने के हुए 80,000 के। हमें दो चीजें दी, हमने दो फिल कर दी। अब बताओ डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा डेबिट। है। डेबिट। डेबिट। तो ये कितना आ रहा है 6,00,000। तो ये भी कितना होना चाहिए 6,00,000 होना चाहिए। हमने इसे माइनस करा तो ये निकल के कितना आ गया 2,00,000। पहले क्वेश्चन में बेटा हमारी डेबिट छोटी थी, तो जब डेबिट छोटी होती है तो क्या निकलता है परचेज। यहां हमारी क्या छोटी है क्रेडिट, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा। बताओ सुगंधी क्या निकल के आया हमारा 2,00,000 रुपए। सेल या परचेज। भाई परचेज। नहीं परचेज, डेबिट छोटी आती है तो बेटा तो परचेज होती है। ये क्रेडिट छोटी आई है तो क्या निकल के आई है हमारी सेल। सेल क्या होती है प्लस। ठीक है। तो अब अपना फॉर्मेट बना लो फाइनेंसिंग का। अब जो जो चीजें दी हैं मतलब सही इन्वेस्टिंग का जो जो चीजें थी सारी लिख लो। सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ पेटेंट माइनस परचेज ऑफ मशीनरी। मशीन की सेल कितनी है 40 और परचेज 1,20। मशीन की सेल कितनी है 40, परचेज 1,20 और पेटेंट की सेल कितनी है 2,00,000। तो बताओ बेटा कितना आ रहा है आंसर 1,20,000। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई गेस यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब आपसे साथ ही हम जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें तो आपको सारी एडजस्टमेंट एक बार दोबारा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।